Hello students, welcome to CR Interschool online live class. Dear student, today is lesson number 4, admission of part number 11. Dear students, हमारे क्वेश्चंस कहाँ तक कंप्लीट हुए हैं? 63 तक हमने किए थे. आज 64 से इलस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. आपको एक होमवर्क दे रखा था लेसन नंबर 3 की पीडीएफ फाइल बनाकर टिल इवनिंग संडे तक आपने भेजनी है. चलो एक दिन का टाइम और दे रहा हूं मैं. आज मैंने मैसेज सेंड किया है टिल इवनिंग मंडे मींस आज टुडे. 4 या 5 बच्चों की केवल पीडीएफ फाइल आई है लेसन नंबर 3 की. यू आर नॉट सीरियस आर हियर. इसका मतलब आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति किसी प्रकार का रुझान नहीं है आपका. इसका मतलब ये लेसन आज कंप्लीट हुए थे. इस लेसन को कंप्लीट हुए काफी दिन हो गए हैं. इसका मतलब आप साथ साथ काम कर ही नहीं रहे. जबकि मैं बोल रहा हूं जो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ चल रहा है उसका होमवर्क कंप्लीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और डेली एक ही वर्ड सुनते सुनते शायद आप भी परेशान हो गए होंगे. मैं कह रहा हूं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर. फिर समस्या कहाँ आ रही है? इसका मतलब आप पढ़ते नहीं फिर. इसलिए प्लीज, आपको पता है 16 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं. यू नो वेरी वेल. जानते हो ना? केवल अब मात्र कितने दिन हैं? आज 12 तारीख होगी. 12, 13, 14, 15, 4 दिन और है. फिर उसके बाद स्कूल खुल रहे हैं. तो 16 तारीख को जब आप स्कूल कैंपस में आएंगे फिर, इसलिए प्लीज अपनी आज शाम तक अपनी पीडीएफ फाइल बनाकर सेंड कर दें. और बी रेगुलर, बी पंक्चुअल. जितने वर्क करवाया जा रहा है साथ ही साथ करें. चलिए देखिए इलेक्शन नंबर 64. मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स 4 कंसेप्ट हमें गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर रेशियो निकालना है तो वो निकालना होगा. सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जिसको 4 कंसेप्ट आगे रियल बता रहा है उसको पूरा लेसन ही आ चुका है. थर्ड था रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एंड फोर्थ था हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड पी&एल. इन 4 कंसेप्ट को बेस मानकर आपका क्वेश्चन हो रहा है. तो देखिए इलेक्शन नंबर 64 में क्या है. ए बी पार्टनर है. शेयरिंग द रेशियो द प्रोपोर्शंस में बी प्रोपोर्शंस 3/5 एंड 2/5. उनका जो अनुपात है वो 3/5 एंड 2/5 है. क्या प्रोपोर्शंस है उनका? 3/5 एंड 2/5. ये उनका ऑड रेशियो है. इन्होंने सी को पार्टनर बनाया. शी एडमिटेड द मे बी टर्म्स एग्रीमेंट. शी इज ब्रिंग 6,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहे हैं और 4,800 इसका जो शेयर होगा 2/7 होगा. 6,000 इसकी कैपिटल होगी. 4,800 रुपए गुडविल होगी. दोनों नजर आ रहे हैं. कैसा है स्टेप? कल मैंने बताए थे स्टेप नंबर फर्स्ट. ये जनरल एंट्री करवाया है 5 नेशनल जनरल एंट्री. ये स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप था कि बैलेंस शीट में आप जाइए, कोई भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी&एल है तो ट्रांसफर कर दीजिए. देखिए बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है. ना कोई जनरल रिजर्व है, ना रिजर्व फंड है, ना पी&एल, ना लायबिलिटी साइड में, ना एसेट साइड में. तो पहला स्टेप तो होगा नहीं. स्टेप नंबर 2. दूसरा स्टेप क्या था? रिवैल्यूएशन का. तो रिवैल्यूएशन देखिए सबसे पहले क्या है. फ्री होल्ड प्रीमिसेस अंडर वैल्यूएड बाई. देखिए अंडर वैल्यूएड मैंने कहा था फायदा होगा अंडर वैल्यूएड में. ओवर वैल्यूएड में नुकसान हो. कितनी कम करके लिखी हुई है? 5,000. तो एंट्री होगी फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000. सेकंड, मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूएड बाई. भाई ज्यादा करके लिखा हुआ है मशीनरी और प्लांट तो नुकसान होगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड टू प्लांट. कितना करके ज्यादा लिखा हुआ है?
500 रुपए। मशीन 500। स्टॉक डिस्काउंटेड 10% नुकसान है स्टॉक का 12,500 का 10%। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,250। फोर्थ एंट्री प्रोविजन फॉर रिड्यूस्ड बाई 1,000। पहले कितना है अभी प्रोविजन फॉर। अब देखो आपने देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है प्रोविजन। अब लायबिलिटी घटेगी तो हमें फायदा होगा, कहता है 1,000 रुपए से घटाइए। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1,000 का फायदा होगा। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 3200 है, कितने के 4,000 के। 3200 डी स्टूडेंट्स अगर 4,250 के हैं तो 32 से गए तो नुकसान हो गया। अगर IFR दे रखा है तो उससे पैसे लेंगे, लेकिन वो दे नहीं रखा है तो नुकसान कितना हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,250 रुपए का। 4,250 का था मार्केट वैल्यू 3200, 1,050 का। अब देखो ये नुकसान और आपका ये नुकसान, ये नुकसान, तीन नुकसान है। फायदा क्या है, ये फायदा है। अब अकाउंट जब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है तो आप ये दोनों क्रेडिट में लिख देंगे, तीनों डेबिट में लिख देना, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट आया लॉस आया, देखिए 1212 2500 3,000 का तो नुकसान हो रहा है। फायदा कितने को हो रहा है 5,650। आपका ये नुकसान है 1,050 का, 12 10 22 5 2800 रुपए का। फायदा क्या हो रहा है 5 और 1 6,000 का फायदा हुआ। अब देखिए 6 का फायदा 2800 का नुकसान, तो आपको प्रॉफिट होगा 3200 रुपए का। ये 3200 का जो प्रॉफिट है वो किसका है, ए और बी का। किस रेशियो में 3/5 और 2/5 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होने में पार्टनर क्रेडिट होते हैं, नुकसान होने पर पार्टनर डेबिट होते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 3200 रुपए। 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19 20 और 12 80। तो ये था आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप क्या था गुडविल का। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जाओ और बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में अगर गुडविल दे रखे तो उसको राइट ऑफ करना है। भाई वहां तो दे नहीं रखी थी, तो फिर कितना पैसा लेकर आ रहा है। आपने कहा था सी लेकर आ रहा है 6,000 रुपए कैपिटल के 4,800 रुपए गुडविल के। तो क्या एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,800 6,000 कैपिटल के 4,800। इसको आप लगा नहीं सकते। और इसने ये कहा है कि जो 4,800 रुपए ट्रांसफर करने हैं गुडविल के वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट नहीं तो हम क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल की जगह लिख देना एज लोन अकाउंट और बीज लोन। अभी लोन अकाउंट खुल गया तो ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्रेडिट में खुला है तो 4,800 रुपए किस रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया था जब न्यू रेशियो ना दे रखा हो तो आपका जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। और न्यू रेशियो निकलवा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर वैसे। तो न्यू रेशियो निकालने का तरीका क्या है, देयर इज नो क्लू, कोई क्लू नहीं दे रखा है तो टोटल शेयर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। रिमेनिंग शेयर 1 में से
ये 2/7 तो 5/7। तो एक का क्या हो जाएगा 5/7 का 3/5 और बी का क्या हो जाएगा 5/7 का 2/5। ये 15/35, ये 10/35 और ये 2/7 था। तो 15/35, 10/35 और 2/7 तो कितना आ जाएगा 15 है, 10 और 10, 5 या 15, 5 तो नहीं, तो इसका रेशियो में आएगा 3:2। ये इनका न्यू रेशियो आएगा। अब आप निकाल भी सकते हो 3/5 माइनस 3/7 और 2/5 माइनस 2/5, ये तो निकालने का तरीका। तो इसका जो सैक्रिफाइस रेशियो होगा, मैंने कहा था ओड रेशियो इसका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो इनका रेशियो ट्रांसफर होता है 28-80 और 19-20। तो ये थी सारी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री जितना पूछे सवाल वो करके आना, अपनी तरफ से नहीं है भाई। आप जनरल एंट्री पूछ रहे हैं, खाते बनाए, खाते पूछ रहे थे, अकाउंट पूछ रहा, आपने जनरल एंट्रीज कर दी, तो आपका सारा सवाल गलत माना जाएगा, 0 मार्क्स अवार्डेड होंगे आपको। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और जो क्वेश्चन में मांगा जाए वही आपने करना है। ओके। अब इसने कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, मैंने कहा था कैपिटल बहुत इजी है, आपने शुरू से पढ़ने लग गए कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप की जब शुरुआत हुई थी कैपिटल दो प्रकार की थी, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक ही अकाउंट खोलता है, वो है कैपिटल। अब सीधा सा कैपिटल अकाउंट बनिए, क्योंकि कैपिटल का जो बैलेंस यहाँ होता है टू बैलेंस शीट में ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड पर्टिकुलर बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस शीट से उठा लीजिए, उनका बैलेंस है भाई 24,000 रुपए और 9,000 रुपए, हो गया 24,000 एंड 9,000। अब उसके बाद देखो क्या था, सिर्फ दो ही बातें आई थी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था और एक पैसे लेकर आ रहा था, केवल यही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट हुआ था उनको, 19-20 और 12-80 बाई कैश 6,000 रुपए। 4800 क्यों नहीं आए, क्योंकि 48 स्टूडेंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अगर कैपिटल में ट्रांसफर होते तो यहाँ आते। अब इनका जोड़ कर तो बहुत इजी, 25,920, 10,280 और 6,000, ये यहाँ लिखे जाएंगे टू बैलेंस सीडी। ये जो अमाउंट यहाँ आएगी के लिए भाई इसका जोड़ 25,920, 10,280 तो 6,000, तो यही अमाउंट 70 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट। और मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपलिसिटी बात की थी, पुरानी बैलेंस शीट देखना और नई बैलेंस शीट बना देना। जो चेंजमेंट हुआ है वो आपने करने हैं। देखो मैं बताता हूं कैसे। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ तो पहले भी था, पुरानी बैलेंस शीट पर हाथ रखते जाइए, बनाते जाइए। क्रेडिटर सेम, बीपी सेम, प्रोविजन पहले 4 के थे, घटकर 1,000 और 3,000 के हो गए। लोन अकाउंट ओपन हुआ है कैपिटल में, किस किस का, ए और बी का, 28, 80, 1920। और कैपिटल कहां से उठाएंगे भाई, कैपिटल यहां से। टू बैलेंस शीट जहां पर है वर्ड शीट कैरी डाउन, यही पीडी बनता है, लेकिन सबसे पहले बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। इधर देखिए प्रीमिसेस में जो बदलाव हुआ वो किया, मशीनरी में बदलाव हुआ, फर्नीचर में नहीं हुआ, स्टॉक में बदलाव हुआ। डेटर सेम है, इन्वेस्टमेंट 3200 का, कैश पहले जितना था और कितना आया हमारे पास 10,800 ऐड कर देंगे। अगर बैलेंस शीट का जोड़ बराबर आ रहा है तो स्टूडेंट आपका सवाल ठीक है, नहीं तो आपने सवाल में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। सवाल आपको ठीक और गलत की पहचान करता चलेगा अपने साथ ही। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, और बैलेंस शीट का जोड़ अगर नहीं मिल रहा है तो आपने सवाल कहीं ना कहीं गलत किया है, तो फिर ये चेकिंग पे डाल देंगे। तो इसलिए देखिए प्लीज ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन सब मैंने किया, नेक्स्ट 65 आप करेंगे, 66 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दो दो आप करेंगे इलस्ट्रेशन का बैठकर और सारी एक्सरसाइज। तो ये होमवर्क है आपका केवल,
1 घंटे का टाइम अगर आप आराम से आप कर सकते हैं 66। सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रीड क्वेश्चन थ्रोली, क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए, आधा क्वेश्चन अपना आप ही सॉल्व हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। और उसके हाईलाइट पॉइंट है उनको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन में जो कुछ मांग रहा है। क्या है भाई, ए बी एंड सी आर द 3 पार्टनर्स। ए बी और सी 3 पार्टनर है। रेशियो उनका दे रखा, ठीक है, नहीं तो हमेशा इक्वल मानेंगे। रेशियो उनका दे रखे भाई 3:1। अगर ना दे रखा तो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप भी रूल है, कभी ये जो रेशियो दे ही नहीं रखा, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप रेशियो में भी इक्वल इन एवरी टाइम भाई 3/6, 2/6, 1/6, दिस इज योर ऑड रेशियो। उनकी बैलेंस शीट है, उन्होंने डी को पार्टनर बनाया, कंडीशन ये होगी 1 अप्रैल 2021 को, तो 31 मार्च 2021 के ऊपर बैलेंस शीट बन रही है। 1 अप्रैल को बंदा आ रहा है डी, तो दिस इज न्यू पार्टनर, डी नया साझेदार आया। क्या क्या लेकर आ रहा है वो, 1,20,000 रुपए कैपिटल के, और 30,000 रुपए लेकर आ रहा है गुडविल के, तो इसका मतलब 1,50,000 रुपए आ रहे हैं। और उसका जो शेयर होगा वो होगा क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है क्वार्टर ऑफ शेयर, क्वार्टर होता है 1/4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है 1,20,30,000 लेकर 1,50,000। उसके बाद क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इंक्रीज बाय 10% बिफोर द एडमिशन डी। 10% फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी होती हैं, जिनका टाइम 1 साल से ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर फिक्स्ड है फर्नीचर और बिजनेस प्रीमिसेस, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट एसेट्स हैं। तो 2 चीजों में बढ़ा बढ़ा हुआ, बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए तो आपको फायदा होगा, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए क्या पूछ रहा है ये, शो जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और अबव मेंशन द ट्रांजैक्शन assuming the conditions of the new deal is satisfied। चलो जी, जनरल एंट्री पूछ रहा है ये, तो जनरल एंट्री में पहला स्टेप, स्टेप नंबर 5 स्टूडेंट्स क्या बताया था, आप बैलेंस शीट में जाइए और जनरल रिजर्व फंड P&L देखिए है या नहीं है। वे बैलेंस शीट में हमें कहीं दिखाई नहीं दिया तो पहला स्टेप तो होगा नहीं। अब स्टेप नंबर 2, 3 स्टेप ध्यान रखना, हर सवाल आपका सही होगा। दूसरा स्टेप है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, क्या क्या इंक्रीज हुए, फर्नीचर और प्रीमिसेस। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट, आप अलग अलग भी कर सकते हैं या कंपाउंड एंट्री। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर में कितना है 9,500 और 20,500, तो हमारा फायदा होगा 30,000 का। देखिए 30 का जो फायदा हुआ है, इस फायदे को कौन लेंगे, इसको लेंगे पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। 30,000 को बांट दो भाई 3/6, तो 15,000 रुपए, 10,000 और 5,000। सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट को क्या लेकर आ रहा है, 1,50,000 रुपए लेकर आ रहा है। 1,50,000 जब लेकर आ रहा है तो गुडविल में सबसे पहले तो ये देख रहा है कि बैलेंस शीट में गुडविल कहीं एसेट साइड में तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो राइट ऑफ तो होगी नहीं। रुपया कितना आया, स्टेप नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,50,000। एक डीज कैपिटल को हाथ नहीं लगा सकते भाई, इसका हाथ मत लगाना करंट है इसमें। और 30,000 रुपए क्या है गुडविल के, इसको छोड़ेगा नहीं। ये एंट्री तुरंत हो जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज एंड सी कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो के स्टूडेंट्स क्या दे रखे हैं,
जब उनका ओल्ड रेशो दे रखे है और न्यू रेशो, देखिए न्यू रेशो जो है वो इक्वल इक्वल है। इक्वल का मतलब एक 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 और एक, 1/4 1/4 1/4। जब इसको करने लगे और ओल्ड था 3/6 2/6 1/6, ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, ओल्ड में से घटाने लगे, तो यहां पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइस जो रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है पीछे भी सवाल आए थे, नोट कर लें एक बार ध्यान से। इसमें अलग अलग एंट्री कर रखी है, मैं आज तो कंपाउंड एंट्री करके बताऊंगा। यहाँ पे क्लियर होगा, मैं इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालता हूँ। ए कैंडिडेट का ओल्ड 3/6 1/4, बी का 2/6 1/4 और सी का 1/6 1/4, और भाई डी का तो है ही 0 -1/4। तो इसको तो सारे का सारा गेन होगा। फिर 12, 4 - 3 प्लस का 1/12, यहाँ भी आप सेटिस्फाइड होंगे, ये भी क्रेडिट होगा। एलसीएम ये 12, 2 - 3 ये माइनस के 1/12 आ गए। जैसे ही ये आया तो ये गेन होगा, ये भी डेबिट होगा। यहाँ जाके सवाल बन गया। ऐसे सवाल आपने किए हैं जो हरी रवि और कवि वाले आए थे, उस सवाल में आपने किया नहीं था। वे दो कैंडिडेट अगर वाले सैक्रिफाइस है, उनका अगर पॉजिटिव आ रहा है क्रेडिट होंगे, नेगेटिव जैसे ही हो जाता है ओड मेन्यू घटाते ही वो भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ सवाल में क्या करना है, ए और बी सी की जगह यहाँ पर सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल। सी कितना रुपए देगा, ये स्टूडेंट सी 10,000 रुपए देगा। कैसे, डी का हिस्सा 30,000 है, 4/1 करके टोटल गुडविल निकाले ना 1,20,000, और एक बी से इनको मल्टीप्लाई कर देना, सारे के खाने भर जाएंगे। ऑल टू ऑल देखो, इनको 1/12 तो 10,000 रुपए देगा, और ये कितना देगा 30,000 और ये 10,000। दैट्स ऑल। ये एंट्री स्टूडेंट्स मेनली कंपाउंड कर रखी है, आपकी बुक में अलग अलग दे रखी है, आएगी यही। आप चाहे जोड़ करके देख लेंगे, पेज नंबर 4.76 पर बुक निकाल रखी हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए और बी में पहले उसने 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं सैक्रिफाइस रेशियो में। आपने क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, क्योंकि ए और बी दोनों स्तंभ क्रेडिट हो रहे हैं। 22,500 7,500 का जोड़ 30,000 ही आ रहा है, और उसका बी का 7,500 2,500 10,000 ही आ रहा है। तो ये थी जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री के बाद कंप्लीट होगी तो क्या बनवा रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। भाई रिवैल्यूएशन तो बहुत ही इजी, दो ही तो एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये पेबल एडजस्टमेंट अकाउंट इसका दूसरा नाम, और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये डेबिट है क्रेडिट, फायदा इधर लिख देना। बाई क्या हुआ था फर्नीचर का, और दूसरा क्या फायदा हुआ था आपको बिजनेस प्रीमिसेस का। ये 7,500 का फायदा हुआ था, 9,500 का, और ये 20,500 का, तो टोटल फायदा हुआ था आपको 30,000। और 30,000 जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर ए कैपिटल बी और सी, इस रेशो में 15,000 रुपए 10,000 और 5,000 और कंप्लीट की। तो ये था बहुत ही सिंपलिसिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। वैसे जैसे सिंपली ये नहीं है कि सवाल थोड़े लेंथी हैं, लेकिन आसान बहुत है। आप खुद महसूस करेंगे बहुत ही इजी सवाल है अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो। कैपिटल अकाउंट डिटो वही, 'तो' वही, 'फिर' 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 'फिर
बी सी और डी, ए बी सी और डी पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट, वाई बैलेंस बी डी। स्टेप टू स्टेप चलते रहो। सबसे पहले उन्हें कैपिटल एक बीस और एक बीस, डी भी कितना ले आएगा, एक बीस ही जा रहा है, बाद में डी के डाल देना चाहिए यहाँ पे करके वाई बैलेंस एक बीस। चलो जी कैपिटल हो गया। पहला स्टेप रिवैल्यूएशन था। रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था, आपको प्रॉफिट हुआ था ना 30,000 का। तीनों पार्टनर को दे देंगे बाय रिवैल्यूएशन 15,000 रुपए, 10,000 रुपए और 5,000 रुपए। चलो जी हो गया। दूसरा स्टेप था ये। तीसरा क्या था, गुडविल का। गुडविल में क्या क्या मिला है उनको, गुडविल में देखिए आपको प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल कितना मिला है, टोटल 30,000 रुपए और 10,000 रुपए। और सी के जो कैपिटल है उसके अंदर कितना कितना दिया है, 2A और बी। सी की कैपिटल कितना कितना दिया, 500 और 2,500। क्योंकि सी के जो कैपिटल है, जो डेबिट हो रही है, सी के सामने ए और बी आ रहे हैं, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ए और बी हो गए, तो ए और बी के सामने 7,500 और 2,000। अब भाई इसका टोटल कर देंगे। इस टोटल में से ये डैश कर देंगे, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस शीट, और ये बैलेंस आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कितना कितना आ रहा है, 1,65, 1,40, 1,15, 1,20, 1,65,000, 1,40,000, 1,15, 1,20। तो ये था 1,65, 1,40, 1,15, 1,20। ये बैलेंस कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट फिर मैंने क्या बताया था भाई, ओल्ड और न्यू। सीधी ओल्ड और न्यू को देखिए और इजी रूल से बना दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका वर्क। अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 64 टू 67A तक, ये आपके इलस्ट्रेशन है। और 64 टू 67 ये एक्सरसाइज, ये होमवर्क आपका, ये प्रैक्टिस नोटबुक में, ये फेयर नोटबुक में। कोई प्रॉब्लम है प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, और चलिए अब अपने डाउट सेशन में। आज शाम तक प्लीज अपनी पीडीएफ फाइल थर्ड लेसन की सेंड कर देना। चलिए जी अपने डाउट सेशन में। जस्ट प्लीज प्रियंका, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. नेहा, पलक, Morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर ये 64th इलस्ट्रेशन में ये लोन अकाउंट वाला पॉइंट समझा दो। कैपिटल के जगह कुछ नहीं करना, सिर्फ लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसने कहा है कि कैपिटल में नहीं डालना, वो लोन में डाल दिया। लोन में जैसे डाल दिया वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होते बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देना उनके नाम से, दैट्स ऑल। ओके सर। साक्षी, डाउट। तरुण, सर। अंकित, नो डाउट सर। मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, मॉर्निंग सर, नो डाउट। नेटवर्क, नो डाउट। मिंटू, सर मिंटू,
आरजू, No, sir. स्नेहा, स्नेहा, योगेंद्र, योगेंद्र बोल, No doubt, sir. स्नेहा, मयंक यादव, No doubt, sir. अमन, No doubt, sir. कामना, No doubt, sir. आरती, प्रिया, प्रिया, विकास यादव, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, No doubt, sir. प्रिया, Morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. और कोई स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई हो? ओके स्टूडेंट, पीडीएफ फाइल टिल 2 आज शाम तक भेज दें जिनकी पीडीएफ फाइल मेरे पास नहीं पहुंची है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।